हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज मैं जो हमारा भक्ति काल में प्रमुख कवियों का जो साहित्यिक परिचय चल रहा था, उसमें सूरदास पूरे हो चुके थे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे नेक्स्ट कौन से कवि हैं। इसके बाद आते हैं कुम्मन दास। तो आज कुम्मन दास का साहित्यिक परिचय देखेंगे और देखेंगे इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण और बहुत ही सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटी-छोटी इनके सूक्ष्म जो टिप्स हैं, पॉइंट हैं, उनको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला जो सूरदास का हमारा परिचय पूरा हो चुका है, कुम्मन दास को सेकंड नंबर आता है कुम्मन दास का। तो आज देखेंगे कुम्मन दास को। तो पहला इनका कुम्मन दास का जो जन्म है, कुम्मन दास का जन्म लगभग हुआ है सूरदास के बाद ही माना जाता है कुम्मन दास का जन्म और कुम्मन दास का जन्म है 1468 ईस्वी। ऐसा माना जाता है कि कुम्मन दास जो हैं सूरदास से पहले के कवि हैं, लेकिन साहित्यिक क्षेत्र में उनका नंबर सूरदास के बाद आता है। अगर एज की बात करें तो ये एज में उनसे बड़े हैं, क्योंकि सूरदास का जन्म है 1478 ईस्वी और इनका जो जन्म है 1468 ईस्वी। इसीलिए कम से कम 10 साल पहले ये बड़े हैं सूरदास से। तो एज के हिसाब से कुम्मन दास पहले आते हैं, सूरदास बाद में आते हैं, ठीक है? और इनका विक्रम की बात करें 1525 विक्रम है इनका और जो मृत की बात करें तो 1583 और 1640 विक्रम इनका समय काल रहा है जीवन का। ये ज़रूर याद कर लें। कुम्मन दास का कभी-कभार क्या होता है क्रम लगाने को आता है बहुत ज़्यादा, बहुत क्रम लगाने को आता है तो आप ये चीज़ याद रख लें कि सूरदास पहले बाद में आए हैं और कुम्मन दास उनसे पहले के हैं, ठीक है? जन्म स्थल इनका जमुनावली, गोवर्धन क्षेत्र मथुरा माना गया है और इनके गुरु हैं जो हैं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के गुरु रहे हैं। सूरदास भी वल्लभाचार्य के गुरु हैं और कुम्मन दास भी है, ठीक है? इसके बाद दीक्षा इन्होंने ली है 1492 ईस्वी में और जो रचनाएँ हैं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, उनका परिचय देखेंगे। रचनाओं की बात करें थोड़ा-सा हुँ, रचनाएँ इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। इस इनके रचित पदों में निम्नलिखित 2 संग्रह प्राप्त होते हैं। कौन-कौन से हैं? काकरोली विद्या प्रभाग से, ठीक है? पद संग्रह के नाम से संकलित है। इनमें कुल 186 पद मिले हैं। इसके बाद है नाथ द्वारा पुस्तकालय में संचालित इनमें कुल जो पद हैं वो 367 हैं। इसके बाद विशेष तथ्य इनके बारे में हम देखेंगे कौन-कौन से इनके विशेष तथ्य रहे हैं कुम्मन दास के। और ये अष्टछाप के कवि में सबसे वरिष्ठ कवि माने गए हैं, मतलब सबसे बड़े माने गए हैं। दूसरा है ये वल्लभाचार्य के छाप के जो कवि हैं, अष्टछापी कवि उनके शिष्य हैं। शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ शिष्य माने गए हैं। 1492 में इन्होंने दीक्षा ली थी, ठीक है? इसके बाद है ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में ये दूसरे नंबर के हैं। सूरदास का जो साहित्यिक क्षेत्र है, इनसे काफ़ी श्रेष्ठ है, तो इसीलिए सूरदास को इनसे पहले रखा गया है साहित्यिक क्षेत्र में, ठीक है? और दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये कृष्ण भक्त शाखा के दार्शनिक पीठ का तैयार करने वाले कवि माने गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा इनका 5th नंबर पॉइंट है सम्राट अकबर इनके पदों पर अधिक मुग्ध थे। अकबर के बुलावे पर एक बार इनको फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा था, जहाँ पर इन्होंने एक अनासक्त भाव पद सुनाया था, जो है ये पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ माना गया है कुम्मन दास का। याद रखिएगा ये कुम्मन दास का पद है। भक्तन को कहाँ सीख रही सो काम, कभी-कभार यहाँ भक्त लिखा होता है, कहीं-कहीं ऐसा होता है कि संत भी लिखा होता है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, चाहे भक्त लिखा हो, चाहे संत लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है? तो भक्तन को कहाँ सीख रही सो काम, आवत जावत पनहि टूटी बिसर गए हर नाम, जाको देख दुखी लागे ताको करन पड़ी प्रणाम, कुम्मन दास लाल गिरधर बिन यह सब झूठो धाम। ऐसा इन्होंने कहा था अ, अकबर के बुलावे पर उनके दरबार में जाकर इन्होंने ये पद सुनाया था, जिससे अकबर बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए थे और इनको जो है फतेहपुर सीकरी से बाहर फेंकवा दिया था उनको कुम्मन दास को। ये याद रखिएगा, ठीक है? तो इन्होंने कहा है कि संतन को कहाँ सीकरी से काम, ये कहते हैं कि हम लोग तो भक्त कवि हैं, हमको सीकरी या फिर राजमहलों से कोई काम नहीं है। आवत-जावत पहले ही टूटी यानी कि हमारे आने-जाने में जो हमारे पैरों की जो चप्पल थी वो भी टूट गई और बिसर गयो हर नाम, भगवान का जो नाम लेते थे वो भी हम नहीं ले पाए हैं। इससे उन्हें बहुत दुःख हुआ और फिर भी हमें जिन लोगों को हमें नहीं मानना चाहिए था, उनको मन नहीं होने पर भी उनको प्रणाम करना पड़ा। ये अकबर को इन्होंने कहा। इससे रुष्ट होकर के अकबर ने ये इन्हें अपने दरबार से बाहर फेंकवा दिया था। इसके बाद आता है नाम कृष्णदास का। कृष्णदास का समय काल है 1496 ईस्वी और
विक्रम है 1553, जन्म स्थल है चित्रौली चिलोतरा, अहमदाबाद, गुजरात के रहने वाले हैं। मृत्यु इनकी 1778 ईस्वी है और 1635 विक्रम है। प्रमुख ये बल्लवाचार्य के शिष्य माने गए हैं। रचनाएं हैं जुगल नाम चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। ये इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें भ्रमर गीत बहुत ही महत्वपूर्ण इनका माना गया है कृष्णदास का। और इसके बाद हम इनकी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। ये अष्टचाप के कवियों में कुशाग्र बुद्धि के कवि माने गए हैं। बहुत ही इनकी बुद्धि जो थी बहुत ही कुशाग्र एवं तेज थे। कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण बल्लवाचार और श्रीनाथ मंदिर में सेवा प्रबंधन का संपूर्ण दायित्व इन्हीं को था। इसके बाद अष्ट शाखाओं में अधिकारी के नाम से भी प्रसिद्ध थे, क्योंकि ये श्रेष्ठ थे, हर काम को संभाल लेते थे, इसीलिए इन्हें अधिकारी भी लोग कहा करते थे। किंवदंतियों के अनुसार एक कुआं बनवाते समय उसी में गिर जाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि कोई कुआं बनवा रहे थे और उसी में ये गिर गए थे, इसीलिए इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है इनकी मातृभाषा गुजराती रही है, परंतु इन्होंने अध्ययन सहायक पूर्वक यानी कि मेहनत करके ब्रज भाषा पर अपना पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया था। इनके द्वारा रचित एक पद यहाँ है, यह है तरिन तनैया तट आवत है, पात समय कंदुक खेलत देखो आनंद को कदवा, नूपुर पद कुनित पीताम्बर कट बांधे, लाल उपरना सिर मोरन का चंदवा। ये प्रमुख इनके पद हैं, तो इनको याद कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम देखेंगे परमानंद दास। परमानंद दास का समय काल जो रहा है वो है 1493 ईस्वी, और विक्रम की बात करें 1550 विक्रम रहा है। कन्नौज राज्य के ये कान्यकुंज ब्राह्मण माने गए हैं। इसके बाद इनका मृत्यु का समय है। मृत्यु का समय 1572 ईस्वी की समथिंग माना गया है, और 1629 इसका विक्रम समय है। रचना की बात करें, रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। इनका कोई स्वतंत्र नामित रचना प्राप्त नहीं होती है। इनके रचना रचित पदों को परमानंद दास नाम से संकलित किया गया है, और इनके जो पद हैं वो हैं 835 टोटल पद माने गए हैं। 835 टोटल इनके पद हैं, नोट करें। और इसके अतिरिक्त इनके कुछ पद हैं परमानंद पद के नाम से, और हैं वल्लभ सांप्रदायिक कीर्तन पद संग्रह के नाम से। दो इनके जो पद हैं दो संग्रहों में मिलते हैं, जिसका एक का नाम है परमानंद पद, दूसरा है वल्लभ सांप्रदायिक कीर्तन पद संग्रह के नाम से ये पद इनके मिलते हैं। इसके बाद हैं इनके कुछ विशेष तथ्य देखें। ये सूरदास के बाद वात्सल रस का प्रयोग करके अपने दूसरे अष्टछापी कवि माने गए हैं। इन्होंने भी वात्सल रस का थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रयोग किया है, और इसी के आधार पर इन्हें दूसरे अष्टछापी कवि माने गए हैं। इनके अधिकांश पद बाल लीलाओं पर विषयक हैं। इन्होंने कृष्ण के माधुर्य पक्ष की लीलाओं का वर्णन अधिक किया है, अतः इनकी भक्ति पद्धति माधुर्य भाव के मानी जाती है। इनके पदों में सूरदास की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं है, अपितु उन्होंने कृष्ण के मथुरा गमन भ्रमर गीत तक के प्रसंग का ही मुख्यतः वर्णन किया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो भ्रमर गीत उन्होंने जो सूरदास ने लिखा है उसका पूरी तरह से उसका मतलब अनुसरण नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ कृष्ण के जो मथुरा जाने का जो वर्णन है भ्रमर गीत में उसी का वर्णन किया है। इसके बाद है इन्होंने अक्षय तृतीया, परशुराम, दीप मालिका, राम जन्म, नृसिंह, वामन आदि अवतारों में से संबंधित पद भी रचे हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद तीसरे प्रमुख अष्टछाप कवि माने गए हैं, और इनका प्रमुख ये पद है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो नाम आता है वो है नंददास का। नंददास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे कृष्ण भक्ति काव्य में। नंददास का समय है 1533 ईस्वी, और विक्रम है 1590। मृत्यु की बात करें 1583 ईस्वी है, 1640 विक्रम इनका समय काल रहा है, और स्थान इनका है गांव रामपुर, सोरों या फिर सुकर क्षेत्र, जहां तुलसी का भी गांव माना जाता है, और वहीं पर इनका नाम दिया है कि सुकर क्षेत्र है, जिसे सोरों के नाम से आज जानते हैं, और ये सनाट ब्राह्मण माने गए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही इन रचनाओं का बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। पहली है अनेकार्थ मंजरी, दूसरी इनकी रचनाएं मान मंजरी। ये दोनों ही रचनाएं पर्याय कोश ग्रंथ हैं, ये आप लोग याद रख लें। पर्याय कोश ग्रंथ है। मान मंजरी ग्रंथ में नंददास की भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पंडित का द्योतक माना गया है।
पांडित्य का द्योतक माना गया, ऐसा इन्होंने मानमंजरी और अनिकात मंजरी में उल्लेख किया है। इसके बाद हम देखेंगे विरह मंजरी। विरह मंजरी में यह 12 मास शैली में रचित एक भाव भक्ति काव्य माना जाता है, जिसे 12 मास में विभाजित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि नंददास की कौन सी रचना है जो 12 मास से संबंधित है। तो आप समझ सकते हैं ब्रह मंजरी है वो 12 मास में लिखी गई है। दूसरी रचना है रूप मंजरी, यह इनका लघु आख्यान माना गया है। इनकी एक प्रेयसी का नाम था रूप मंजरी, माना जाता है उन्हीं के नाम पर इन्होंने ये रचना ग्रंथ लिखा है। इसके बाद इनकी दूसरी नेक्स्ट रचना आती है पांचवी, उसका नाम है रस मंजरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आती है भंवर गीत, और यह नंददास के परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली, कृष्ण भक्त का परिचायक काव्य है। इसके पूर्वार्ध भाग में गोपी उद्धव संवाद दिया हुआ है। उत्तरार्ध भाग में कृष्ण प्रेम और गोपियों के विरह की दशा को दर्शाया है। इनके लेखन का मुख्य उद्देश्य निपुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करके सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की उपासना करना है। इन्होंने जो लिखा है भंवर गीत में, भंवर गीत हमारे साहित्य में एक तो सूरदास का है और है कृष्णदास का, तीसरा जो आता है नंददास का है। 3 लोगों ने भंवर गीत कहीं ना कहीं लिखा है। तो इसके बाद इनका जो है कि इनका जो भंवर गीत है वो, इनका भंवर गीत का उल्लेख है साकार ब्रह्म की उपासना करना, न कि निर्गुण ब्रह्म की। इसके बाद हम देखेंगे रास पंचाध्यायी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रास पंचाध्यायी नंददास की। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इनमें विमुक्त आत्मा गोपी रासलीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा कृष्ण से मिलने के लिए प्रयत्नशील हैं। यह रोला छंद में लिखित रचना है। इस रचना में उपयुक्त शब्द चयन एवं उनके सुष्ट प्रयोग के कारण इनको जड़िया कहा गया है। नंद और कभी घटिया नंददास जड़िया, प्रमुख ये कथन है। और कभी घटिया नंददास जड़िया, इनकी जो रचना है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में इन्होंने जो शब्दों का विवेचन किया है, शब्दों का उल्लेख किया है, वो बहुत ही श्रेष्ठ ढंग से किया है, और इसीलिए उन्हें जड़िया कवि कहा गया है, उपाधि दी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और कभी घटिया और नंददास जड़िया। ये भी पता चल गया है कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये प्रमुख उपाधि दी गई है जड़िया कवि की। इस रचना का कथानक श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद अध्याय संख्या 29 से लेकर 33 तक का से तथा हरिवंश पुराण से ग्रहण किया गया है। जो रास पंचाध्यायी है उसका जो कथानक है वो हरिवंश पुराण का है, भागवत पुराण का, सॉरी, भागवत पुराण और हरिवंश पुराण दोनों से रिलेटेड है, दोनों से लिया हुआ है। इसके बाद इनकी रचना है सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी में देखेंगे क्या है, आप लोग अपने इसका टॉपिक डालकर भी इसके बारे में लिख सकते हैं। तो सिद्धांत पंचाध्यायी में है यह भगवान कृष्ण की रासलीलाओं से संबंधित रचना है। इसमें कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों का अध्यात्म व्याख्या प्रस्तुत की है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरी सिद्धांत पंचाध्यायी हो गई सुदामा चरित्र, और इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सुदामा चरित्र का कथानक है श्रीमद् भागवत के ग्रहित किया हुआ है, और काव्य दृष्टि से यह साधारण रचना है। और इसके बाद आती है इनकी नेक्स्ट रचना, वो है नंददास पदावली। नंददास पदावली में इन्होंने नंददास द्वारा रचित पदों को 12 प्रकरणों में संकलित किया है, और इनमें काव्य सौष्ठव उत्कृष्ट देखा जा सकता है। इसका जो काव्य सौष्ठव है, यानी कि छंद अलंकार और इन सब को देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रही है काव्य शास्त्र के आधार पर। तो इसीलिए इसका काव्य सौष्ठव बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का रहा है। इसके बाद इनकी और अन्य रचनाएं हैं, जिसमें है रुक्मिणी मंगल है, प्रेम 12 खड़ी है, श्याम सगाई है, और 10वें स्कंद भागवत है, गोवर्धन लीला है, अनिकार्थ मंजरी है। अनिकार्थ मंजरी एक पर्याय कोश है। इसके साथ ही हितोपदेश है, नासकेत पुराण भाषा है। ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद इनके कुछ विशेष तथ्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको नोट्स जरूर करेंगे। पहला है इनका जो विशेष तथ्य है, ये अष्टछाप के कवि सबसे कनिष्ठ कवि माने गए हैं। कनिष्ठ मतलब सबसे छोटे कवि माने गए हैं उम्र में, ठीक है। और जन श्रुतियों के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये तुलसी के चचेरे भाई हैं, और तुलसी का जो जन्म हुआ था वो भी सुकर क्षेत्र सोरों में हुआ है, और इनका भी जन्म वहीं पर माना जाता है। तो हो सकता है इसी के आधार पर लोगों ने अंदाजा लगाया हो कि ये दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। तो ये इनके चचेरे भाई माने जाते हैं तुलसीदास के। इनके पिता
जी का नाम है जीवन राम एवं तुलसी के पिता का नाम है आत्माराम। ये दोनों सगे भाई थे। आत्माराम और जीवन राम ये दोनों सगे भाई थे और तुलसीदास और नंददास ये दोनों चचेरे भाई हैं। इन्होंने बचपन में तुलसी के साथ ही श्री नृसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान दोनों ने सीखा था। नृसिंह पंडित रामानंदी संप्रदाय के रामोपासक थे। अब अतएव आरंभ में नंददास ने भी राम भक्ति को ही स्वीकार किया था। ऐसा माना जाता है कि नंददास ने भी राम भक्ति को ही स्वीकार किया था। बाद में इन्हें कृष्ण भक्त थोड़ा सा अच्छा लगने लगा तो इन्होंने कृष्ण काव्य पर अपना रचनाएं लिखी। ये किसी भी रूपमती खन्नानी स्त्री पर आसक्त होकर उनके पीछे पीछे गोकुल चले गए थे, जहाँ गोस्वामी विठलनाथ जी से के सदु उपदेश से इनका मोह भंग हुआ और ये कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। ऐसा माना जाता है कि ये किसी स्त्री के ऊपर आसक्त थे और उसी का कनेक्शन मथुरा से था और वहीं पर जाकर ये वहाँ विठलनाथ से मिले, जहाँ पर इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य लिखना आरंभ किया। इतिहासकारों के अनुसार नंददास ने भ्रमर गीत वर्णन गोपी सूरदास की गोपियों से भी अधिक मुखर एवं वाचक मानी जाती हैं। इसके साथ ही देखेंगे इनके द्वारा रचित निम्न पद द्रष्टव्य हैं जो इस प्रकार हैं। जो उनके गुण हों वेद क्यों नेत ही बखाने, निर्गुण सगुण आत्म रुच ऊपर सुख साने। ये प्रमुख इनका पद है। इसके बाद एक और पद दिया हुआ है, गुण ही के गुण होई तुम कहो आकाशी टेक, ताहि छिन उडराज उदित रस रास सहायक। ये प्रमुख पद दिए हुए हैं। तो ये नंददास के महत्वपूर्ण ये इनका रचना काल है और इनके विशेष तथ्य हैं। तो आज इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे चतुर्वेद दास और दो और अन्य कवि। तो थैंक यू, जुड़े रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।